सभी लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत आपकी आने वाली पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धिर विनिश्यति के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने इस पाठ में यह पढ़ा था कि किसी समय एक तालाब के किनारे दो हंस और एक कछुआ अर्थात संकट और विकट नामक दो हंस तथा कम्बुग्रीव नामक कछुआ निवास करते थे। एक दिन उस तालाब के किनारे कुछ मछुआरे आते हैं और वे मछुआरे आपस में यह बात करते हैं कि कल हम लोग आएंगे और इस तालाब में कछुए और मछलियों को हम लोग मार डालेंगे। इस बात को कम्बुग्रीव नामक कछुआ सुनता रहता है और जैसे ही उसके दोनों मित्र संकट और विकट नामक जो दो हंस थे वे जैसे ही आते हैं, इस बात को कम्बुग्रीव नामक कछुआ उनसे कहता है कि मित्रों, क्या आप लोगों ने भी सुना कि कुछ मछुआरे यहाँ पर आए थे और वे कह रहे थे कि कल हम लोग जब आएंगे तो हम कछुओं और मछलियों को मार डालेंगे। मित्रों, तुम लोग तो उड़ करके दूसरी जगह पर चले जाओगे और मैं तो यहीं पर पड़ा रह जाऊंगा, इसलिए मैं मारा जाऊंगा। अतः मेरी इच्छा है कि मैं भी आप लोगों के साथ दूसरे तालाब में चलूं और वहीं पर निवास करूं। तो इस पर दोनों हंसों ने कहा कि मित्र, यह कैसे संभव है कि आप मेरे साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए किसी दूसरे तालाब की ओर चलेंगे। तो इस पर कम्बुग्रीव नामक कछुआ कहता है कि मित्र, एक जो है लकड़ी के डंडे को आप दोनों लोग उसके दोनों किनारों से अपनी चोंच से पकड़ लीजिएगा और बीच में उस लकड़ी के भाग को मैं अपने मुख से पकड़ लूँगा और इस तरह से हम लोग उड़ते हुए दूसरे तालाब में पहुँच जाएंगे। तो इस पर जो है संकट और विकट कहते हैं कि मित्र, तुम्हारा उपाय तो ठीक है, परंतु यहाँ पर एक खतरा है। एक खतरा यह है कि तुम जब आकाश में हम लोगों के साथ उड़ते हुए जाओगे तो तुम्हें देख करके लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे और तुम जैसे ही बोलोगे वैसे ही तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे। तो कछुआ इस पर कहता है कि मित्रों, क्या आप लोगों ने मुझे मूर्ख समझ रखा है? भला मैं क्यों बोलूँगा? मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि रास जाते समय मुझे देखकर अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। तो इस पर दोनों हंस तैयार हो जाते हैं और वे कछुए को लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगते हैं। कछुए को हंसों के साथ उड़ता हुआ देख करके लोग आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने यह कहा कि अगर ये कछुआ, देखो भैया देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता हुआ चला जा रहा है। कुछ ने कहा कि अगर ये कछुआ गिर जाएगा तो मैं इसे यहीं पर मार करके खा लूँगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अगर ये गिर जाएगा तो मैं इसे ले जाके घर में भूंज कर खाऊंगा। इस तरह से अपने विषय में कछुआ लोगों के द्वारा इस तरह से जैसे ही बात करते सुनता है, वह अपने मित्रों को दिया हुआ अपना वचन भूल जाता है और तुरंत जो है वह बोल बैठता है कि अरे तुम लोग राख खा लो। जैसे ही वह बोलता है वैसे ही कछुआ के मुख से लकड़ी का भाग छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है और इसी समय वहाँ पर उपस्थित लोग उस कछुए को मार डालते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है कि दुर्बुद्धि मतलब खराब बुद्धि सदैव ही विनश्यति माने विनाशक होती है, अर्थात खराब बुद्धि, दुर्बुद्धि का सदैव ही विनाश होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं इस पाठ का संस्कृत अनुवाद पढ़ने के लिए। दुर्बुद्धिर विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति माने है, मगध देशे माने मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरः, फुल्लोत्पल नाम का शहर, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। सरह माने प्यारे बच्चों तालाब होता है, तत्र माने वहाँ, संकट विकटो माने संकट और विकट नाम के,
हंसो माने दो हंस, निवसता माने निवास करते हैं। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम। कंबुग्रीव नामकः माने कंबुग्रीव नामक, तयोः माने उन दोनों का, किन दोनों का, संकट और विकट का, मित्रम माने मित्र, एकः माने एक, कूर्मः माने कछुआ, आपि माने भी, तत्रैव माने वहीं, प्रतिवसति अस्म माने निवास करता था। तो कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नाम का, तयोः मित्रम उन दोनों का मित्र, एकः कूर्मः अपि एक कछुआ भी, तत्रैव प्रतिवसति अस्म वहीं निवास करता था। अथ माने इसके पश्चात, एकदा माने एक दिन, धीवराह माने मछुआरे, तत्र माने वहाँ, आगच्छन माने आए। अथ एकदा धीवराह तत्र आगच्छन। अथ माने इसके पश्चात, एकदा एक दिन, धीवराह माने मछुआरे, तत्र आगच्छन वहाँ आए। ते अकथयन, ते माने वे, अकथयन माने बोले या कहा, ते अकथयन वे बोले, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीनि मारिष्यामः। वयम माने हम सब, स्वः माने कल, मत्स्य माने मछली, कूर्मादि माने कछुआ इत्यादि को, मारिष्यामः माने मार डालेंगे। यानी हम सब कल यहाँ आकर के मछली और कछुआ इत्यादि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, कूर्मः माने कछुआ, अवदत् माने बोला। एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे मित्रे हे मित्र, किम युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता मछुआरों की बातचीत को श्रुता सुना। अधुना किम अहम करोमि। अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि माने करूं। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः माने सुबह, यत माने जो, उचितम माने उचित होगा, तत्कर्तव्यम माने उसे किया जाएगा। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, माँ एव नहीं, यत्तद यथा अहम, तद माने यथा अहम जैसे ही मैं, अन्यम हृदम गच्छामि, दूसरे हृदम माने तालाब में, गच्छामि माने चाहता हूँ, माँ एवं नहीं, मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम इसलिए वैसा ही करो। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह। आवाम माने हम दोनों, किम माने क्या, करवावा माने करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम माने मैं, युवाभ्याम माने तुम दोनों के, सह माने साथ, आकाश मार्गेण माने आकाश मार्ग से, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गंतुम माने जाने के लिए, इच्छा माने इच्छा करता हूँ। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला कि अहम मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय। अत्र माने यहाँ, कह माने क्या, उपाय माने उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। कश्यपा वदति, कश्यपा माने कछुआ, वदति माने बोला, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम। युवाम माने तुम दोनों, काष्ठ माने लकड़ी के, दंडम माने टुकड़े को।
युवाम तुम लोग दोनों काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को एकम चंचवा धारिताम एक चोच में पकड़ लेना। अहम माने मैं काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ माने लकड़ी के, दंड के, मध्य माने बीच में, अवलंब माने लटक करके, युवयोः माने तुम दोनों के, पक्ष बलेन माने पंखों के बल से, पंखों की शक्ति से, सुखेन माने सुखपूर्वक, गमिष्यामि माने चला जाऊंगा। यानी अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के दंड के बीच में, अवलंब माने लटक करके, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों की शक्ति से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एष उपायः, एष माने यह, उपायः माने उपाय, संभवति माने संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र माने यहाँ पर, एकः माने एक, अपायो माने अपाय भी है, अर्थात यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नीयमानम माने ले जाए जाते हुए, त्वाम माने तुम्हें, अवलोक्य माने देख करके, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देख करके, जना माने लोग, किंचित माने कुछ, वदिष्यन्ति माने बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे तो, तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्र वस, इसलिए तुम यहीं पर रुको। तत्श्रुत्वा, इसे सुन करके, क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिद अपि ना वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, अतः अहम यथा वदामि, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, यथा माने जैसे, वदामि माने बोलता हूँ, तथा उसी तरह, युवाम कुरुतम तुम दोनों करो, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। इस तरह से कछुआ जो है उन दोनों हंसों को बताता है और कहता है कि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ तुम दोनों जो है उसी तरह के कार्य को करोगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर आज के पाठ में यहाँ तक आपने पढ़ा कि दो मित्र संकट और विकट के साथ कंबुग्रीव नामक एक कछुआ रहता है और उसी एक ही तालाब में रहते हैं। एक दिन मछुआरे आते हैं और मछुआरों ने यह बात की कि कल हम लोग आएंगे और यहाँ पर मछली और कछुए इत्यादि जो भी इस तालाब में है इन्हें हम मार डालेंगे। इस बात को सुन करके कंबुग्रीव नामक कछुआ अपने दोनों मित्रों से कहता है कि मित्र, कल जो है मछुआरे यहाँ पर आएंगे और मछली कछुए इत्यादि को मार डालेंगे। इस बात को क्या तुम दोनों ने भी सुना? फिर इसके बाद कछुआ कहता है कि मित्र, तुम दोनों तो उड़ करके दूसरे तालाब में चले जाओगे, लेकिन मैं यहाँ अकेला फंस जाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। तो तुम दोनों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम दोनों के साथ दूसरे तालाब की ओर चला जाऊँ। तो इस पर दोनों हंस कहते हैं कि यहाँ कोई तरीका भी तो नहीं है। तो इस पर कंबुग्रीव उन्हें एक उपाय बताता है कि लकड़ी के टुकड़े को आप दोनों लोग उसको जो है अपनी चोंच में पकड़ लेना और उसके बीच भाग को मैं अपने मुंह से पकड़ करके उड़कर चला जाऊंगा। हंसों ने कहा कि ये तो उपाय आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। हानि यह है कि अगर आपको उड़ते हुए आकाश में लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके विषय में बोलेंगे, और अगर आपने उनका उत्तर दिया तो निश्चित रूप से आपका मरना तय है। तो इस पर जो है कछुआ क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ जो लोग मुझे बोलेंगे और मैं उनके उत्तर देने के लिए बोल दूँगा, अर्थात मैं कभी नहीं बोलूँगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर दुर्बुद्धिर्विनश्यति,
पाठ के प्रथम भाग तक का अध्ययन किया। अब इसके शेष भाग का अध्ययन हम लोग दूसरे दिन करेंगे। आज